गुड मॉर्निंग बेटे। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? ठीक हो सब? चलो आज हम लोग फंडामेंटल और पार्टनरशिप का एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वास्तव में बहुत बढ़िया टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम पूरा चैप्टर कर लिया अच्छा से, फिर भी हमारे को ये नहीं समझ में आता है कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करें, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक वैराइटीज़ मिलती है और हर एक चीज़ में एक नया चीज़ देखने को मिलता है। हमें ये नहीं समझ में आता है कि ये चैप्टर का ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम कैसे सॉल्व करें। डरते हैं बच्चे, जैसे ये सवाल आते हैं डर जाते हैं कि भगवान ये सवाल ला दे तो बढ़िया है। लेकिन आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है? आप टेंशन नहीं लेना, मैं बैठा हूँ जब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं इस टॉपिक को इतना बारीकी से बढ़िया से कराऊंगा कि आपके अंदर ज़रा सा भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। बट बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना और कहीं दिमाग नहीं लगाना इधर उधर, बस सिर्फ सुनते रहना मेरी बात को, ठीक है? चलो, टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। इसी को हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट। ठीक है, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स होता क्या है, ध्यान से सुनना। देखो पहले मैं समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ओके। और फिर हम बनाते हैं लास्ट में बैलेंस शीट। ठीक है, हाँ, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है बीच में। फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है कि हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता है, फाइनेंशियल ईयर का एंड आते ही हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं तो बाद में हमें पता चलता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ एरर्स निकल गए। क्या निकल गए? एरर्स, या फिर कुछ मिस्टेक्स हो गया, या फिर कोई ओमिशन हो गया। इस तरह की कुछ गलतियां, भूल चूक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में निकल आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल के रूप में हमें इंटरेस्ट देना था कैपिटल के ऊपर @8%। ठीक है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया @10% पर एनम। ठीक है, ये हमें देना चाहिए था और ये हमने भूल से दे दिया। ये हमने क्या कर दिया? भूल से दे दिया। ठीक है, हमें देना कितना चाहिए था? इतना देना चाहिए था। ठीक है, उसी तरह हमारा जो प्रॉफिट जो था उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था।
ठीक है, पार्टनर्स मान लो 3 पार्टनर्स है 2:2:1 में। लेकिन हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली 1:1:1 में। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा सही होना चाहिए था, ये होना चाहिए था हमारा करेक्ट। हमने क्या कर दिया, भूल से रॉन्गली हमने इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह क्या होता है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद कुछ हमारी गलतियां निकल आती हैं, कुछ भूल चूक हो जाते हैं जो हमें सही करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, मान लो ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स था 2019-20 का। अब हम क्या करेंगे, इस जो भूल हुई है ना, इस भूल चूक को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, सही करना है। ठीक है, अब हम कैसे इसको सही करेंगे, इसी को हमें या क्या करना है, इस चैप्टर में समझना है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सही सर क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ 10% था 8% था वहाँ पे क्या करेंगे, रबर से मिटा देंगे और यहाँ पे रबर से मिटा के उसको लिख डालेंगे, या फिर उसको काट के काटा पिटी करेंगे। नहीं, काटा पिटी नहीं करना, बुक्स ऑफ अकाउंट में काटा पिटी नहीं होता। हम क्या करेंगे, ये जो गलती हुई है 19-20 के एंड में, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे 20-21 में। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। ठीक है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के बाद हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा आप लोगों ने क्लास 11 में, वैसा ही कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, ओके, तो चलो इसमें लिखते हैं पहले कुछ शब्द है ना इसके बारे में। चलो लिखे, लिखो, समटाइम्स आफ्टर द accounts of the partnership accounts of the partnership firm have been closed after the financial year ठीक है, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर it is discovered that there have been some errors or omissions in the accounts. In such cases, ठीक है, दिख रहा है? In such cases, instead of altering the old accounts and shine the balance sheet, an adjustment entry for such errors is made at the beginning of the next year.
ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखे यूजुअली द फॉलोइंग टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स आर मेड। ठीक है, नंबर 1, when interest on capital or drawings may have been omitted। ठीक है, लिखना ही भूल गए, मतलब देना भूल गए, या फिर दिए भी तो गलत। ठीक है, नंबर 2, व्हेन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैव बीन distributed among the partners in a wrong ratio। ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लिया यहाँ तक, आगे बढ़े, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नंबर 3, when profit sharing ratio has been altered with effect from some past date। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, लिख लो, लिख लिया। इसमें क्या होगा सुनो, जैसे मान लो 18, 19, 19, 20 और 20, 21 हमने 3 साल बना लिया। हमने इसको हमने क्या 2:2:1 में बांटा था पार्टनर में। फिर हम लोगों ने 21-22 में ये डिसाइड किया कि हमने जो भी प्रॉफिट बांटा था ना इस रेशियो में नहीं बढ़ के क्या होना चाहिए, इक्वली बंटना चाहिए, 1:1:1। तो ये हो गया, कोई भूल नहीं है बल्कि ये डिसीजन लिया गया है, ऑल्टर किया गया है। ठीक है, यहाँ कोई भूल नहीं है, ना कोई ओमिशन है, ना कुछ मिस्टेक है, कुछ नहीं, ये एक डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, चलो ओके, चलो नंबर 4 ऊपर कर दे, लिखो व्हेन सैलरी और कमीशन पेबल टू अ पार्टनर और पार्टनर्स, एस लगा देंगे तो मतलब पार्टनर या पार्टनर्स है ना, हैव बिन लिख दे, हैव बिन ओमिटेड। ठीक है, डबल टी है, ओमिटेड। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, चलो अब आ जाए एग्जाम्पल करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, फिर आपको सारी बातें समझ में आनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना, आ जाओ, आ जाओ बेटे आ जाओ। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको? मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ हल्का सा।
ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो अब ठीक है। मेरी बात को आराम से सुनना, आगे आप एग्जाम्पल देख लो, बढ़िया से कॉपी कर लो। कर लिया? अब सुनो, मेरी बात को आराम से सुनना, क्वेश्चन मैं आराम से पढ़ रहा हूं, देखो। देखो, एक्स वाई एंड जेड स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस विथ कैपिटल, पार्टनरशिप बिजनेस मतलब बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ ₹1,60,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये इनका कैपिटल दिया हुआ है एक्स वाई जेड का, ये एक्स का है, ये वाई का है और ये जेड का है। ठीक है, मैं बहुत आराम से चलूँगा, पहला क्वेश्चन मैं बहुत आराम से चलूँगा, बहुत धीरे धीरे चलूँगा। ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के अंदर, दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,40,000। ठीक है, ये उनका प्रॉफिट दिया हुआ है। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, आहा यहीं से स्टार्ट है कहानी, ध्यान से सुनना। विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, विदाउट, इसको करो बॉक्स के अंदर में, ये देखो, विदाउट, बिना, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग मैटर्स ऑफ द डीड। ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ गया कि सर ने जो बताया हमें समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आया? ठीक है, चलो, जिनको जिनको नहीं समझ में आया वो भी सुने, वो तो अच्छे से सुने, और जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, वो भी सुने। कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है 5,40,000, उसको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सीधे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पता लगाओ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मानेंगे, इक्वल, 1:1:1 में बांट दिया गया। जबकि क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखा हुआ है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है वाई और जेड को, और स्पेशल कमीशन देना है एक्स को, ये सब देना चाहिए एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का क्या हो गया, ये सारे आइटम को वो भूल गए, उन्होंने देखा ही नहीं। ठीक है ना, वो आंख मिचौली खेल रहे थे। ठीक है ना, उनकी आंख मिच गई थी, ऐसे कोई दाब दिया था उनकी आंखों को, और वो आंखें में से उनको क्या दिखाई दे रहा था, प्रॉफिट। लालच थे, लालची लोमड़ी। ठीक है ना, लालची लोमड़ी थे, है ना, उनको नहीं दिख रहा था, उनको नहीं चाहिए ये सब, उनको चाहिए था सिर्फ प्रॉफिट बढ़ जाए बस। अरे पागल, वो भी तो पैसा तुम्हारा ही है। हाँ, भले किसी के हाथ में कम चला गया, किसी के ज़्यादा आ जाएगा, बात समझ में आ रहा है? चलो, तो उन्होंने ये सब नहीं देखा और सीधे क्या किया, 5:40 को इक्वली बांट दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओ माय गॉड। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो अब करना क्या है, वो मैं बात की बात, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। पहले मेरा जो तरीका है वो है कॉन्सेप्ट। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए, फिर इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कैसा भी सवाल ले लो इस टॉपिक का। ठीक है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक तीर से मैं सारा सवाल मारूंगा, देखना। सॉल्यूशन, ठीक है, मैं यहाँ से अभी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, पहले कंसेप्ट समझना, ध्यान से सुनना एकदम। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ बना रहा हूँ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर फिर से बना के दिखाओगे क्या? नहीं बेटे, मैं कोई पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा डिटेल में, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट के पीछे समझना, कंसेप्ट के पीछे भागोगे तो आपको सारी बातें समझ में आनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना, मैं कोई पीएल एप्रोप्रिएशन डिटेल में नहीं पढ़ा रहा आपको, कंसेप्ट समझना। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, ये है करेक्ट, मैं इसको लिख रहा हूँ करेक्ट, द वर्ड इज करेक्ट, पीएल एप्रोप्रिएशन। ये कोई अकाउंट नहीं सिखा रहा मैं आपको बनाना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेरे को ये ज़रूरत है। आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट। मैं बोला ना, मैं कोई फॉर्मेट नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई यहाँ आपको दिखाना नहीं है, आपको जो दिखाना है मैं बता दूंगा। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि वो जो चीज़ होता है, वो एडजस्टमेंट टेबल कैसे होती है, वो एंट्री कैसे पास होती है, वो मैं सिखा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट है 540, ठीक है। अब अपनी अपनी आंखें बंद करो, ठीक है ना। देख रहा हूँ मैं यहाँ से कौन कौन अपनी अपनी आंखें बंद कर रहा है। आंखें बंद करो,
कर लिया सबने आंखें बंद? कर लिया। आंखें बंद कर लो तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको? अब कोई कहेगा सर हमें गुलाब जामुन दिखाई दे रहा है, कोई कहेगा हमें पिज़्ज़ा दिखाई दे रहा है, और कुछ तो महान हस्ती है वो कहेंगे हमें तो किसी की याद आ रही है, किसी की तस्वीर दिखाई दे रही है। उन तस्वीरों को साइड करो नालायक को, ठीक है ना? वो तस्वीर आपके अभी काम की नहीं है, अभी आप फिलहाल इस पे ध्यान दो, ठीक है ना? ठीक है, उस तस्वीर को अपने दिल में बसा के रखो। चलो अब सुनो, अगर मेरी बात सुनो, अब मजाक नहीं, अब सुनो। अगर मैं आपको कहूँ इमेजिनेशन करो आंखें बंद करके, अगर आपको करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता तो क्या होता वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है? सोचो एक बार। सर क्रेडिट में आता है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखना था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना था। ये होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब आंखें खोलो, फटाफट अपनी अपनी आंखें खोले। कहीं तो कह रहे सर हमने आंखें बंद ही नहीं की, कहीं तो कह रहे हमें नींद आ रही है। नालायको बाहर आ जाओ नींद से। चलो सर अब हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का, वाई का और जेड को मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बना रहा। 1,00,000 है, ठीक है? इधर आ जाओ नालायको, ठीक है? कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,60,000 और जेड का 40,000। रेट कितना है? 5% पर एनम, ठीक है? तो 1,00,000 का 5% निकाल लो, ठीक है ना? 5,000 और 60,000 का 5% 3,000, ये 5,000 है, ये 3,000, ये 2,000, ठीक है? अब क्या कह रहा है, इसके बाद आपको क्या देना चाहिए था? सैलरी देना चाहिए वाई और जेड को 4-4 हज़ार, ठीक है? टू सैलरी, वाई को 4,000, जेड को 4,000, एक हर एक को, ठीक है ना? यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ था 4,000 ईच हर एक को, और एक्स को कमीशन देना चाहिए था, चलो 6,000। तो टू कमीशन, मैं बोला ना मैं कोई फॉर्मेट नहीं लिख रहा, किसको देना है? एक्स को 6,000, ठीक है? अब इधर देखो 540 में से इन सब को माइनस कर डालो, ठीक है? 5,40,000 में से इन सब को माइनस कर दो। 5,000, 3,000, 2,000, 4,000, 4,000, ये 6,000, कितना बचा? 5,16,000। इसको मैं बांट देता हूँ बैलेंस प्रॉफिट को, ठीक है? किस में? एक्स में, वाई में और जेड में इक्वली। 1,72,000, 1,72,000 और 1,72,000, ये आया था टोटल 5,16,000, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, चलो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता करेक्ट तो क्या होता? ये देखो क्रेडिट डेबिट, ठीक है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है? करेक्ट होता तो क्या होता? देखो क्या क्या होता, जो जो गलती हुई है ना उसी को बताओ। आईओसी देते सर क्रेडिट साइड में 5, 3, 2, बाई सैलरी देते, वाई को देते 4, जेड को देते 4, बाई कमीशन एक्स को देते 6, ठीक है? बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट $1,72,000,
172, चलो ये होता है ना, यही तो होता, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यही होता। ठीक है, चलो बात समझ में आ रहा है। जो जो गलती हुई है वो सबको हमने क्या कर दिया, सही डाला कि भैया अगर ये देखो, अगर आईओसी सही होता तो हमारा ये कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाता, क्रेडिट में, सैलरी जाता, कमीशन जाता, शेयर ऑफ प्रॉफिट जाता, ये सब जाता। ठीक है, किधर जाता, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और कुछ नहीं है, बस करेक्ट यही होता, जो होना चाहिए था ये होता, जो इन लोगों ने नहीं किया। ठीक है, अब आ जाओ रॉन्ग। ठीक है ना, अगर भूल होगा, भूल से इन लोगों ने क्या किया, आओ मैं इस पेज को अलग कर देता हूँ ताकि मेरे को समझाने में आपको सुविधा हो जाएगी। चलो इसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि मैं आपको बार बार पलटना ना पड़ेगा पन्ना मेरे को। ठीक है, अब रॉन्ग से, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लो, ये लो। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट, ये हो गया डेबिट। भूल से इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने लिखा बाय नेट प्रॉफिट 5,40,000, और तो और सीधे सीधे इन लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया, सीधे बांट दिया XYZ में, XYZ। ठीक है, बांट दिया कितना, 5,40,000 को किस रेशियो में, इक्वली। तो 5,40 को बांट दिया इन लोगों ने इक्वली, 1,80,000, 1,80,000 और 1,80,000 बांट दिया सीधे। और क्या किया, रॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, XYZ, XYZ, डेबिट क्रेडिट यहाँ लिख दे। चलो, और क्या किया, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ तो सीधे इन लोगों ने क्या किया, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1,80, 1,80 और 1,80। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ये भूल से कर दिया, भूल से सीधे क्या किया, प्रॉफिट को बांट दिया। और उन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ लिख दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, भूल से लिख दिया। ठीक है, और होना क्या चाहिए था, सही सही ये होना चाहिए था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, असली, ठीक है, अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। असल में हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, वो तो मेरा कॉन्सेप्ट था। अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ क्या करते हैं, लिखेंगे, देखो, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, XYZ, करेक्ट। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझना, अब आपको पूरी बात समझ में आएगी। करेक्ट होता, मैं पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं देखूंगा, मैं इसको देख के बनाऊंगा हमेशा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए था, बोलो क्या होना चाहिए था, उधर दिख जाओ, मैं उसको देख ही नहीं रहा पीएल एप्रोप्रिएशन को, मेरा फोकस यहाँ पे क्या होना चाहिए था। अगर करेक्ट होता तो सर आईओसी क्रेडिट होता, सबके खाते में होता, क्रेडिट होना चाहिए था। चलो लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या होना चाहिए था, क्रेडिट। ठीक है, 5,000, 3,000 और
2000, ठीक है। फिर सैलरी होना चाहिए था वाई और जेड के घर में 4-4 हज़ार, क्रेडिट। सैलरी होना चाहिए था क्रेडिट, वाई है के घर में 4,000 और जेड के घर में 4,000, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए था, कमीशन होना चाहिए था एक्स के घर में, कमीशन होना चाहिए था एक्स के घर में, उसके खाते में जाना चाहिए था कितना, 6,000, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए था, शेयर ऑफ प्रॉफिट बटना चाहिए था 1/72, 1/72, 1/72, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट बटना चाहिए था, शेयर ऑफ प्रॉफिट जाना चाहिए था, सब क्रेडिट साइड में है। 1,72,000, 1,72,000, चलो अब मैं इसको टोटल कर दूं, ठीक है। टोटल कैसे करेंगे, देखो सब क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट का मतलब प्लस, ठीक है। तो सबको मैं प्लस करूंगा, प्लस करो, प्लस करो, करो करो करो, प्लस करो, किधर गया, 5,000 प्लस 6,000 और प्लस 1,72,000, ये आ गया 1,83,000। 4 3 7 प्लस 1,72, ये आ गया 1,79,000। ओहो, ये 6 प्लस 1,72, ये आ गया 1,78,000, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है। चलो अब करेंगे रॉन्गली। भूल हमसे क्या भूल हुई जो हमें इतनी बड़ी सजा दी, है ना, एक गाना है ना ऐसा। चलो अब भूल क्या हो गया, भूल से देखो, भूल 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 कहाँ हो गई, भूल ये हो गई कि यहाँ पे जो प्रॉफिट था सीधे उन्होंने बांट दिया, तो इसका मतलब मैं फिर से इसको नहीं देखूंगा, हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देख कर कैप टेबल बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन लोगों ने शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्या इन लोगों ने सही किया, नहीं, भूल से लिख दिया, भूल से। अगर भूल से लिख दिया तो उसका इफेक्ट क्या करना है आपको, रिवर्स, उल्टा करना है। बात समझ में आ गया। भूल से अगर जो चीज़ क्रेडिट में है, अब उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यहाँ पे लिख दो शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट में लिखा था डेबिट, डेबिट का मतलब माइनस, ठीक है ना, डेबिट का मतलब माइनस। कितना कितना था, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत है तो लो मैं इसको ब्रैकेट में डाल दूँ और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। लो अब हो गया हमारा काम ख़त्म, ख़त्म बेटे ख़त्म। चलो कौन सा ज़्यादा है, ये क्रेडिट है सबका टोटल, क्योंकि सब टोटल क्रेडिट है। क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट। तो इस कितना, 3,000, इसके अकाउंट को करो क्रेडिट। यहाँ कितना है, 1,000 निगेटिव है, इसको करो डेबिट। और यहाँ 2,000 निगेटिव है, इसको करो डेबिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। कैसे पास करेंगे ये देख लो, एडजस्टमेंट एंट्री। बोलो किसको किसको डेबिट करें, इधर देखो, y को डेबिट करेंगे 1,000 से, z को डेबिट करेंगे 2,000 से, ठीक है। y कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड मेथड है नहीं, y कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, z कैपिटल अकाउंट $2,000 और 2x कैपिटल अकाउंट 3,000, ठीक है। मतलब x के खाते से y के खाते से निकालो, z के खाते से इतना निकालो और x के खाते में डाल दो, ठीक है ना, एक एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगा, ठीक है।
नरेशन क्या लिखेंगे, एक ही नरेशन जाता है, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ख़त्म बेटे ख़त्म। अब तो मैं क्या पढ़ाऊँ इस टॉपिक में, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है जो मैं पढ़ाऊँ आपको। बोलो मैं क्या पढ़ाऊँ आपको, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो कॉपी कर लो, आगे यहाँ से कॉपी कर ले। हो गया? ख़त्म बेटे ख़त्म, हाँ ख़त्म। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये रहा बेटे आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2, है ना? ठीक है, चलो मैं पढ़ के बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है, PSR आपको दिया हुआ है 3:2:1 का। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर ₹6,000 ईच, हर एक को कितना मिलेगा? 6,000। कितने पार्टनर है? 3, मतलब 6,000 इंटू 3 दैट इज़ 18,000। ठीक है, फर्म ओमिटेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म जो है उन्होंने क्या किया? ओमिट कर गया। फर्म क्या करे? फर्म ने जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो क्या हुआ, इसका प्रभाव क्या पड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे? आओ मैं दिखाता हूँ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार दे दो। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, अभी आपको पता चलेगा कि सर इसमें एक ऐसा चीज़ छिपा हुआ है जो आपको बहुत बारीकी से समझना है। ठीक है ना? देखो अब मेरे पास ध्यान से सुनो, इधर देखें आप लोग, ध्यान से देखना। जब इन लोगों को क्या करना चाहिए था? करेक्ट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना चाहिए था, है ना? तो क्या करना चाहिए था ये देखो। ये है क्रेडिट, ये है डेबिट। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत एक अच्छी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना? एक अच्छा पॉइंट इसमें छिपा हुआ है जो आपको शायद कंफ्यूज करेगा। मैं इसको सीधा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करेगा। मैं आगे, इधर देखो, इधर देखो, बहुत आराम से समझना। पहले पहले क्या होगा, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होगा, है ना? ये होना चाहिए था करेक्ट। किसको किसको देते? एक्स को, वाई को, जेड को। कितना कितना? 6,000, 6,000, 6,000, टोटल आया कितना? 18,000। ठीक है, 18,000 आया। ठीक है, अब मेरे एक बात का जवाब देना। पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट क्या होता है? इक्वल टू क्रेडिट होता है। बोलो हाँ या ना? होता है। इसका मतलब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा? बोलो 18,000 रहा होगा। बोलो हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? इस चीज़ को बड़ा आराम से समझो। मैं इसको ऐसे ले लिया और हाथ का निशान मार दिया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है पीएल एप्रोप्रिएशन में जो डेबिट होगा वो किस इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए। इसका मतलब 18,000 अगर आईओसी है तो हमारा प्रॉफिट भी कितना रहा होगा? 18,000। चलो ये हमारा बंद हो गया, हो गया। ठीक है, तो करेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसा दिखता? लो, डेबिट करेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट। ठीक है, एक्स वाई जेड।
ठीक है, मैं स्केल ले लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है ना। चलो अब ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, बाई आईओसी, कितना, 6 6 और 6, ठीक है। 6 6 दिल्ली 6, ठीक है। दिल्ली 6 देखा आपने, दिल्ली 6 बोलते हैं, ठीक है। चलो ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। ये नहीं समझ में आया? अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6000 6000 6000 देना है हर एक को, तो जितना हमारा डेबिट होगा उतना ही तो क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट में क्या रहा होगा, नेट प्रॉफिट रहा होगा बैलेंसिंग फिगर में, कुछ ना कुछ, है ना। यहाँ पे निकल गया बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ पे बताना पड़ा है, छिपा, यही तो लॉजिक है, ठीक है। और हमको क्या छूट गया था, जो छूटा वही लिखो, आईओसी देना छूट गया था, ये होना चाहिए था, बस ख़त्म। अब रॉन्ग में क्या हुआ, आ जाओ, रॉन्ग में क्या किया गया। जब रॉन्ग हुआ, रॉन्ग पीएल एप्रोप्रिएशन, डेबिट क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या रहा होगा बोलो, नेट प्रॉफिट रहा होगा बाई नेट प्रॉफिट, क्योंकि वहाँ पे 18,000 है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, तो इन लोगों ने क्या किया, सीधे प्रॉफिट को बांट दिया पीएसआर में, ठीक है। एक्स में, वाई और जेड में, किस रेशियो में, ठीक है, 3:1, ये देखो रेशियो दिया हुआ है 3:1 में, ठीक है। तो इन लोगों ने 18,000 को 3/6 2/6 1/6 में बांटा होगा, 3/6 9,000, ठीक है, 2/6 6,000 और 3,000, ठीक है। 18,000 दोनों तरफ मिल गया, बंद, ठीक है। तो इसका मतलब इन लोगों ने रॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया होगा, रॉन्ग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं डेबिट में तो कुछ लिखना नहीं है अपने को, तो मैं डेबिट छोटा कर देता हूँ, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। क्रेडिट में लिखना है एक्स वाई और जेड। इन लोगों ने सीधे क्या किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख डाला, कितना कितना, 9 6 और 3, ठीक है, 9 6 3, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। लिखे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, एक्स वाई जेड, ठीक है। करेक्ट क्या होना चाहिए था वो लिखेंगे पहले, करेक्ट। अगर सही होता तो क्या होता, देखो इधर देखो, ये छोड़ दो, पीएल एप्रोप्रिएशन से हम कुछ नहीं करना, हमें तो पीएल एप्रोप्रिएशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी थी कि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझाने के लिए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होना चाहिए था, ये देखो, ये होना चाहिए था, मतलब कि एक्स और वाई और जेड को आईओसी देना चाहिए था 6,000, किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो जो करेक्ट है वो लिख दो जिस साइड में होता, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, छः 6 और 6, ठीक है। लेकिन हमने भूल से क्या कर दिया इसको, ये देखो, ये हमने भूल से लिख दिया, भूल से लिख दिया, कहाँ लिख दिया, क्रेडिट साइड में। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट उल्टा कर देंगे,
रिवर्स इफेक्ट किस नाम से? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ठीक है, तो रॉन्गली शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिट 963। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 3000 नेगेटिव मतलब डेबिट, इसका कोई असर नहीं। 3000 क्रेडिट। ठीक है, एंट्री पास कर दे, एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होगा एडजस्टमेंट एंट्री? एक्स को डेबिट करेंगे और जेड को क्रेडिट। ठीक है, तो लिख डालो कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड है नहीं, फिक्स जब तक नहीं आएगा तब तक कैपिटल लिखेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 3000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं इसको जूम कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, नरेशन लिख दे यहाँ पे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, और ठीक है मैं पूरा जूम कर देता हूँ ताकि आपका इस पर फोकस रहे। ठीक है, इसको डेबिट करना था, एक्स को हमने डेबिट कर दिया, जेड को क्रेडिट करना था, हमने जेड को क्रेडिट कर दिया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक है, ओके, हो गया। चलो आ जाओ, मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये तो आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा। चलो, तो एडजस्टमेंट टेबल और एंट्री का ये देख लो बस। ठीक है, चलो, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग 2 एग्जाम्पल और करेंगे, ऐसे करके फिर थोड़ा थोड़ा करके हर टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो तो पूछना, है ना। और यूट्यूबर्स वाले लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट होता है बेटे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि हाँ सर हमें ये डाउट है, आप ये समझाओ, या फिर हमारा नंबर है आपके चैनल पे, है ना, थंबनेल पे भी है, इंस्टाग्राम का आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन पे रहता ही है, आप वहाँ से देखें, कोई भी दिक्कत हो आप हमें पूछें। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।